हेलो प्यारे मित्रों, आज मैं बताऊंगा ये जो सामाजिक विज्ञान क्लास 8 के लिए 8 ग्रेड बुक यहाँ पर आपसे देखिए नई किताब जो जारी किया गया है इस प्रकार से। और यहाँ पर सभी अध्यायों का नाम दिया गया है। और मैं दोस्तों आपको लास्ट लास्ट बता देता हूँ। इस संसाधन एवं विकास इसका अध्याय 5 तक मैंने आपको संपूर्ण संपूर्ण उत्तर मैंने बता दिया हूँ। अब इसके आगे जब हम लोग यहाँ देखते हैं, ये क्या है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। यहाँ पर भी अध्याय नंबर 1 से लेकर के अध्याय नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुका है। और ये हमारा लास्ट अध्याय बचा हुआ है, अध्याय नंबर 8, जिसका नाम दिया है कि कानून एवं सामाजिक न्याय। कानून एवं सामाजिक न्याय। तो दोस्तों ये जो देखेंगे मैं लास्ट चैप्टर दिया गया, इसके अलावा ये हमारा सामाजिक विज्ञान जो होगा, सामाजिक विज्ञान इसका संपूर्ण उत्तर मैं बता दिया हूँ। ठीक है, ये हो गया अतीत, हो गया भूगोल, हो गया राजनीति शास्त्र, सभी का उत्तर हो जाएगा कंप्लीट। अगर आप नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए अब ये भी देख ही लेते हैं, कानून व सामाजिक न्याय। प्रश्न एक में कहा कि मजदूर वर्ग की आर्थिक सुरक्षा हेतु प्रावधान है। कैसा? सामाजिक सुरक्षा कानून, स्वास्थ्य कानून, न्यूनतम वेतन कानून या फिर मनचाहे वेतन का कानून। तो सी नंबर बिल्कुल सही होगा, न्यूनतम वेतन कानून। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखिए। तो यहाँ पर कहा है कि विकसित देशों के उद्योगों का विकासशील देशों में आने का कारण नहीं है। क्या कारण ऐसा हो सकता है? सस्ते श्रमिक व सुलभ संसाधन। यहाँ पर कहा कि विकासशील देश के कमजोर कानून विकसित देश के सद्भाव या फिर जोखिम भरे उद्योगों पर कड़ा प्रति। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो देखे ना, विकसित देशों का सद्भाव, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, बिजली से चलने वाले करघों को कहते हैं कारखाना। और बी नंबर में जो दिया था वो टाइपिंग नहीं कर पाया हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इसका डी नंबर बिल्कुल सही होगा, पावर पावर लूम कहते हैं। बिजली से चलने वाले करघों को क्या कहते हैं? पावर लूम। आइए अब हमारा डी नंबर में कहा है कि भोपाल गैस, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कंपनी अमेरिका की थी। घटना 2 दिसंबर 1984 को हुई। कारखानों में एमआईसी गैस का रिसाव हुआ। इस घटना से कोई जनहानि नहीं हुई। तो डी नंबर जो आप देख रहे हैं, इस घटना से कोई जनहानि नहीं हुई है, डी नंबर सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हमसे कहा है प्रश्न क्रमांक 5 कि सरकार द्वारा बनाए गए कानून निजी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। और यहाँ पर दूसरा क्या है, मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है। उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भी कानून बनाए गए हैं। उपरोक्त में से सही कथन कौन सा होगा? तो कथन 2 और 3, 2 और 3 डी नंबर सही हो जाएगा। इसी में आपको टिक रहना है। ये देखिए, 2 और 3 जो ना, ये दोनों वाक्य बिल्कुल सही का है, ये कथन जो है ना बिल्कुल सही है। तो डी नंबर में आपको टिक लगा लेना है। आइए यहाँ पर देखिए अब, तो आगे हमसे कहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर कहा गया प्यारे विद्यार्थी हमसे, भले ना आपको सुरक्षा कानूनों के सही ढंग से क्रियान्वयन से औद्योगिक दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। विकसित देशों की तुलना में भारत में मजदूरों का वेतन क्या है? कम प्राप्त होता है। विकसित देशों की तुलना में भारत के मजदूरों को वेतन जो है वो बहुत ही कम होता है। सीएनजी का पूरा नाम होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका पूरा नाम है। न्यूनतम वेतन कानून द्वारा तय किया जाता है। न्यूनतम वेतन जो होता है प्यारे विद्यार्थी, वो कानून के द्वारा ही तय किया जाता है। दैनिक उपयोग की खाद्य वस्तुओं की कीमत को नियंत्रित करने वाले कानून में सर्वाधिक लाभ यहाँ पर भरना को कमजोर वर्ग को होता है। कौन से वर्ग को? तो कमजोर वर्ग को। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में कहा है कि न्यूनतम वेतन से क्या आशय है? न्यूनतम वेतन का अर्थ क्या होता है? तो न्यूनतम वेतन वह मजदूरी है जो न केवल जीवन के निर्वाह के लिए बल्कि श्रमिकों की
दक्षता के संरक्षण के लिए भी प्रदान की जाती है। ठीक है, यही होता है हमारा न्यूनतम वेतन। न्यूनतम वेतन के लिए कानून की आवश्यकता क्यों हुई? न्यूनतम वेतन के लिए कानून जो है दोस्तों, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो न्यूनतम वेतन के लिए कानून की आवश्यकता इसलिए हुई ताकि मजदूरों को मेहन मेहन मेहना मेहनताना कम ना मिले, इसीलिए मतलब जितना वो मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से उसका मजदूरी भी मिलना चाहिए, इसलिए यह कानून मजदूर ये न्यूनतम वेतन के लिए कानून भी बनाया गया था। अब ये पावर लूम, ये जो दिया गया पावर लूम किसे कहते हैं, इनमें कौन कौन काम करते हैं? तो आइए लिखना है कि बिजली से चलने वाले करघों को पावर लूम कहते हैं। इनमें मालिक के साथ साथ बाहर के श्रमिक लोग भी काम पर लगाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए यहाँ पर क्या है, सरकार निजी कंपनियों, ये सरकार जो होती है दोस्तों, तो हमसे कहा है कि सरकार जो है वो क्या है, निजी कंपनियों की गतिविधियों को क्यों नियंत्रित करती है, आखिरकार क्यों? तो सरकार निजी कंपनियों की गतिविधियों को इसलिए नियंत्रित करती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके, इसीलिए। ठीक है, आइए अब क्या है, शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ लिखिए। जो दिया गया शोषण से मुक्ति के अधिकार, इसका अर्थ आपको लिखना है। तो लिखना है कि शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चों को किसी कारखाना या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। यह सब संविधान में दोस्तों कहा गया है। ठीक है, आइए अब यहाँ पर हमसे कहा गया है कि सन 2017 के ऑनलाइन पोर्टल जो है ना HTTPS, इस तरह से और भी दिया गया है, यहाँ पर नहीं टाइप किया गया है, क्यों बनाया गया था, आखिरकार क्यों? तो आइए इसके बारे में आप सबको लिखना है कि सन 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल पेंसिल बाल मजदूरी को रोकने के लिए शुरू किया गया था। यह पोर्टल शिकायत दर्ज कराने, चाइल्ड ट्रेनिंग इत्यादि कार्यों के कार्यान्वयन एवं एवं मॉनिटरिंग के लिए है। ठीक है दोस्तों, आइए प्रश्न क्रमांक 13 देखें। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है ना कि यूनियन कार्बाइड यूनियन कार्बाइड ने यहाँ पर प्यारे दोस्तों हमसे कहा है कि भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला? यूनियन कार्बाइड, तो चलिए लिखना है कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना निम्नलिखित कारणों से खोला। यहाँ पर पहला आपको लिखना है कि यहाँ पर क्या होता है कि सस्ता श्रम मिल जाता है, यहाँ मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीजों पर भी खर्च की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए वो यहाँ पर कारखाना अपना खोले थे। यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में क्या अंतर थे? आखिरकार इसके बीच में क्या अंतर था, वो आपको बताना है। तो चलिए लिखना है कि अमेरिका में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखानों में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। अमेरिका में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, इसके बारे में ये वाला यहाँ पर बताया गया है कि अंतर आपको लिखना था दोस्तों, यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिका संयंत्र में सुरक्षा व्यवस्था में क्या अंतर, इसके बारे में आप लिखिएगा।
तो आइए दोस्तों, अब यहाँ पे हमसे कहा है कि प्रदूषण मुक्त, ये कहा गया है प्यारे मित्रों यहाँ पर हमसे कि कहा है प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार। तो आइए इसका उत्तर में आप लिखिएगा, उत्तर हो जाएगा कि प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार के तहत मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार है। कैसा है? तो मौलिक अधिकार। चलिए अब यहाँ पर कहा है कॉम्प्रेस्ड, क्या है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया हमसे कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम लोग कहते हैं सीएनजी, ईंधन के इस्तेमाल से क्या फायदा हुआ? इसके इस्तेमाल से तो लिखना है कि सीएनजी ईंधन के इस्तेमाल से वायु प्रदूषण में गिरावट देखने को मिलती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण दिल्ली है। दिल्ली में दोस्तों जितने भी अभी गाड़ी जो चलता है ना, वो सीएनजी के ईंधन के तौर पे ही चलता है, क्योंकि अगर डीजल पेट्रोल वहां पर अब बंद हो चुका है, उससे क्या होता है, थोड़ा वायु प्रदूषण होने के कारण उन्हें बंद किया गया है, देखने को मिलती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण दिल्ली है। साथ ही हवा में विषैले पदार्थ का स्तर कम दिखाई पड़ता है सीएनजी गैस से। इसका बहुत ही फायदा होता है दोस्तों। हालांकि इसका उपयोग अब लगभग सभी जगह किया जा रहा है। क्या न्यायालयों के पर्यावरण से जुड़े निर्णयों का मजदूरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो न्यायालयों के पर्यावरण से जुड़े निर्णयों का मजदूरों के जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। पहला पॉइंट में लिखना है कि कारखानों के बंद हो जाने से बहुत सारे मजदूरों के रोजगार खत्म हो गए। दूसरा पॉइंट में लिखना है कि बहुत सारे मजदूर को काम के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा। ये 2 पॉइंट आपको लिखना है। प्रश्न 18 में फिर हमसे कहा है कि पता लगाइए आपके इलाके में पर्यावरण को दूषित करने वाले कौन कौन से स्रोत हैं। पर्यावरण को दूषित आने, प्रदूषण फैलाने के लिए तो तथा वह हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं का विवरण सहित आपको लिखना है। तो लिखना है कि पर्यावरण को दूषित करने वाले स्रोत वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण हो जाएगा, भूमि प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है और प्रकाश प्रदूषण है। फिर आगे दोस्तों लिखना है कि पर्यावरण दूषित होने से हमारे जीवन में मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन में प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण प्रदूषण से पृथ्वी दूषित होती जा रही है और तेजी से उसका संतुलन भी बिगड़ जाता है। हम लोग एक प्रदूषित दुनिया में जी रहे हैं, जहां पर वायु, जल, भोजन सभी चीजें दूषित होते जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों अगर कहीं पर ये सब होता है तो सरकार को बताना चाहिए और ये सब को फैलाने से रोक लगाना चाहिए, यानी कि जागरूक करना चाहिए सभी लोगों को। ठीक है, आइए अब प्रश्न क्रमांक 19 में हमसे कहा गया है कि मजदूर, दोस्तों यहाँ पर कहा है कि मजदूर यूनियन, इसको हम लोग कहते हैं संगठन, मजदूरों के लिए क्यों आवश्यक है? आखिरकार दोस्तों मजदूरों के लिए क्यों आवश्यक है? तो लिखना है कि मजदूर यूनियन आमतौर पर मजदूर यूनियनों, कारखानों और दफ्तरों में दिखाई देते हैं, लेकिन यह किस्म के मजदूरों की भी यूनियनों हो सकती है, जैसे कि घरेलू नौकरों की यूनियन। यूनियन के नेता अपने सदस्यों की ओर से मालिकों के साथ सौदेबाजी और बातचीत करते हैं। मजदूर यूनियनों वेतन, श्रम नियमावली, नियुक्ति, बर्खास्तगी और पदोन्नति से संबंधित नियमों, लाभों और कार्यस्थल सुरक्षा आदि मुद्दों पर काम भी करती है। ठीक है, इसके बारे में प्यारे विद्यार्थी आप ये वाला अच्छी तरह से नोट करिएगा। ये प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर है। कहा गया था यहाँ पर कि मजदूर यूनियन मजदूरों के लिए क्यों आवश्यक है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, आप अच्छी तरह से नोट करिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये समाज
क्लास 8 ये जो हमारा सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, इसका संपूर्ण हल बता चुका हूँ। ये जो हमारा अतीत आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये राजनीतिक शास्त्र जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिविक्स। तो दोस्तों अगर 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 और भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, कहीं पर अगर आपका कोई पाठ अध्याय छूट गया तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि क्लास 8 का यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट बताया जाता है इस चैनल के द्वारा। धन्यवाद।